जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 2-3 दिन से अगर बोलूँ तो आज से ज़्यादा मैंने नोटिस करा गुरुजी के रिपीटेडली मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर। तो क्योंकि शुक्राना करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं हमारे पास, हर रोज़ ही होते हैं। अभी जो रिसेंटली मैंने सबसे पहले शुक्राना सत्संग भेजा था कुछ दिन पहले कि हमारे घर पे सत्संग हुआ, जो कि बिल्कुल गुरुजी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ। मतलब हमारे प्लान नहीं चलते, जो महाराज की प्लानिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है और वो बाद में समझ में आती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो शुक्राना महाराज का, जिस तरह से जैसे करवाया उन्होंने, मतलब बिल्कुल मेरे लिए तो ऐसे था कि अपने आप सारी चीज़ें कैसे हो गई अगर मैं सोचूं तो। और बहुत बहुत शुक्राना महाराज का सबसे पहले तो सत्संग करवाने के लिए। दूसरा, उस दिन जैसे अभी हमारे घर पे सत्संग हुआ लास्ट वीक मंडे पे, तो संगत जी जो गद्दी लगाने का टाइम जब आया, क्योंकि मैं जो प्री वर्क होता है सत्संग से पहले वो कर रही थी, तो क्योंकि अकेले थी तो मतलब जो क्लीनिंग का काम होता है, क्योंकि वो उसमें मैं बहुत टायर्ड हो गई थी और भी कुछ काम थे घर से बाहर जाना। कुछ मैंने लास्ट मोमेंट पे किसी को बोला थोड़ा सा हेल्प के लिए कि बाहर से सामान लाने के लिए, अदरवाइज़ ज़्यादातर कर चुकी थी। तो बहुत उस वक्त ना टायर्ड लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। तो संगत जी उस टाइम ना गद्दी के लिए मैंने एक संगत को बोला, जो एक 3-4 फ्रेंड्स का जैसे हमें मिले थे कहीं पे जब हम मंदिर जा रहे थे, तो ऐसी मेरे फ्रेंड्स बनी थी वो आई थी, दूर से आई थी और उस दिन बरसात भी हो रही थी, फिर भी वो लोग आए और उन्होंने गद्दी लगा दी और बहुत सुंदर सजा दिया। महाराज की रहमत है। और उसके बाद जो सेवा होती है और भी संगत ने करी थी, जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है उन्होंने भी, प्लस वो संगत ने भी करी। और बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरी बिल्कुल हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बिल्कुल सिर्फ प्लेलिस्ट का उस टाइम ध्यान रख पा रही थी या थोड़ा बहुत देख पा रही थी, बाकी सब काम हो गए। कुछ हेल्पर ने कर दिए, कुछ बाकी संगत, एक्सटेंडेड फैमिली, ऐसे करके सब काम हो गए। तो संगत जी जो मेन एक लेडीज़ थी उसमें जिन्होंने बिल्कुल जैसे कहते ना एक कमांड ले लेना कि हाँ वो टेक केयर कर रही थी काफ़ी चीज़ें, तो उनका ना सत्संग भी उन्होंने शेयर किया था कि जैसे वो अभी थोड़ा टाइम इंडिया आई हुई हैं, उनके हस्बैंड और बेटा रहते हैं बाहर, तो बेटी यहाँ पे है और उन्होंने अपने बच्चे के स्टडीज़ के लिए भेजने के लिए, कुछ बड़ा सत्संग है वैसे तो, ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, तो उन्होंने घर भेजना पड़ा था उनको। तो अभी जैसे उन्होंने गुरु जी महाराज की कृपा से घर लेने का प्लान करा यहाँ पे, तो जब हम बद्दी मंदिर गए थे तब भी उन्होंने मुझे बताया था कि काफ़ी पैसा उनका वापस आ चुका है। किसी के किसी के पास था, उन्होंने कोई जैसे कहते हैं कि प्रूफ नहीं लिया और वो पैसा फंस गया था उनका, तो और वो पैसा उन्होंने घर के लिए दिया था। और उसके बाद वो पैसा काफ़ी निकल आया और जो थोड़ा बहुत रह गया था वो बद्दी मंदिर जाने के बाद, उसके बाद उन्होंने बताया था कि उनकी बात हुई उस इंसान से और बहुत थोड़े से रकम रह गई थी और वो भी मिल गई, शायद मिल गई या मिलने वाली थी, ऐसे ही कुछ था। और संगत जी जब वो हमारे घर पे आए, उन्होंने ये सत्संग शेयर किया था मंडे को लास्ट वीक, और उन्होंने तब ये भी शेयर किया था और मुझे वैसे भी पर्सनली भी बताया था कि वो रजिस्ट्री करवाने की सोच रही हैं। जब उनके घर की रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद वो सत्संग करेंगी।
अपने घर पे सत्संग करवाएंगे गुरुजी को विराजमान करके। सबसे पहले वो गुरुजी को ही लाना चाहते हैं। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई थी और उन्होंने मुझे बोला भी था कि जब भी होगा तो मैं आपको इनवाइट करूँगी। तो बात ये हुई थी। और संगत जी आप देखिए उनके रुके हुए काम कैसे महाराज ने पूरे कराए। वो हमारे यहाँ पे भी आई थी और भी सत्संग पे वो जाती थी शायद, और शायद क्या मतलब जाती ही थी और जाती भी हैं शायद अभी भी। और जब भी उन्हें मौका मिलता है कभी गुरुजी के दरबार में जाने का, जहाँ पे भी वहाँ पे भी, और भी बाकी जो हर एक की एक जर्नी होती है, जो भी वो स्पिरिचुअली अपना करते हैं वो करती होंगी ऑफ कोर्स। तो संगत जी जो सत्संग हुआ वो ये है कि लास्ट मंडे से इस मंडे, जो कल मंडे था, इस बीच में उनकी रजिस्ट्री भी हो गई मकान की। उनका इस विच मीन्स कि उनका सारा पैसा क्लियर हो गया, उनकी रजिस्ट्री हो गई। और मतलब मुझे पैसे का नहीं पता, बट हाँ उनकी रजिस्ट्री हो गई। और जो उन्होंने बताया, और उन्होंने मेरे सामने शिफ्ट करा, क्योंकि उन्होंने थोड़े टाइम के लिए कहीं सिंगल रूम ले रखा था। और उन्होंने मुझे एकदम से कॉल करा कि ऐसे ऐसे आप अभी आ सकते हैं। तो आज ही का प्लान है, टाइमिंग फिक्स नहीं था क्योंकि घर का कुछ काम भी वो करवा रहे थे साथ साथ। तो हम लोग पहुंच गए, जो भी हमारा सर्कल था और भी उनके साथ जो 2-3 फ्रेंड्स आई थी, तो हम सब फिर पहुंच गए उनके पास, जो जो पहुंच सकते थे। और संगत जी उन्होंने बताया कि इतनी जल्दी बिजली का मीटर नहीं लगता, लेकिन उनके सारे काम गुरुजी महाराज ने करवा दिए। और जितना मतलब चार्जेस हैं वो भी नॉर्मल जो होते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा उनका नहीं लगा। उनके सही जो कहते हैं ना कि सारे काम सही तरीके से उनके महाराज ने करवा दिए। और शिफ्टिंग का भी जैसे थोड़ा सा सामान था, फटाफट से उनका कल ही उनका शिफ्ट हुआ हमारे सामने। साथ के साथ उनके इलेक्ट्रिशियन ने फ़ैन वगैरह लगाए, कूलर जो भी उन्होंने लाना था वो बाद में ले आएंगी, घर पे पड़ा। मतलब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि कैसे मतलब एक दिन के अंदर उनके सारे काम हुए, कुछ घंटों के अंदर। एंड एट द सेम टाइम अब उनको ये था कि मैं रात को यहाँ पे सोने से पहले, चूल्हा जलाने से पहले गुरुजी महाराज की गद्दी लगानी है। तो उनकी जो बेटी का घर था वहाँ से चेयर पकड़ी। और संगत जी ये हम मेरे लिए भी एक सीख थी, समझ थी कि अगर हमारे पास थोड़ा है कुछ, तो हम कैसे गुरुजी महाराज का गद्दी लगाना और ये सब कर सकते हैं सत्संग। कि ज़रूरी नहीं है बहुत पैसे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, या बहुत ज़्यादा लेविश करेंगे तभी होगा, क्योंकि गुरुजी महाराज तो भाव देखते हैं। और संगत जी कैसे उनके प्लान होते हैं, कल मैंने देखे वो, और मतलब वैसे भी देखते हैं, बट जो मैंने कल देखा वो मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। और वो ये था कि उन्होंने चेयर आई उनके पास, ठीक है, उनके पास स्वरूप था एक बड़ा सा, वो रखा उन्होंने। चरण स्वरूप थे। जैसे घर में से सारी चीज़ें निकली उनके पास, जो थोड़ा बहुत सामान था, क्योंकि वो रहती नहीं यहाँ पे इंडिया में, तो उन्होंने लिमिटेड ही रख रखा था अपने लिए। तो संगत जी उन्होंने जो सूट मतलब गद्दी के लिए उन्होंने किसी से चोला सेट नहीं मंगवाया था। उन्होंने वहाँ से, उनके पास एक नया सूट पड़ा था सिलने देने के लिए, अपना जो लेके आई थी वो सूट उन्होंने वहाँ पे गद्दी बनाई, उसकी चोला स्वरूप बनाया। और संगत जी वो इतना प्यारा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। और जो उन्होंने चरण स्वरूप के लिए नीचे कपड़ा बिछाया, वो भी उनके पास ऐसे कोई नया कपड़ा था जो कि उसके साथ बिल्कुल मैचिंग हो रहा था। और वो उन्होंने बताया कि देखो ये तो मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, और एट ए टाइम सारी चीज़ें गुरुजी महाराज ने करवाई। और ये उनके प्लान होते हैं कि कैसे करवाना है। ऐसे ही करके मतलब जो संगत में से किसी मतलब उन्होंने ऑफ कोर्स पैसे दे दिए, कॉन्ट्री नहीं करवाया, बट जैसे किसी के पास कोई सामान है, किसी के पास कोई सामान था सत्संग के रिलेटेड, तो वो उनके पास पहुंच गया। और ऑफ कोर्स उन्होंने उसका पैसे वैसे दे दिए। और जो प्रसाद बनाना था वो संगत भी पहुंच गई, उन्होंने प्रसाद की देग बनाई। तो मतलब उन्होंने लिमिटेड लोगों को ही बुलाया था, क्योंकि अभी वो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकती थी। तो जो थोड़ा बहुत प्रसाद मतलब वो बना सकते थे उन्होंने बनाया। जैसे कि उन्होंने हलवा प्रसाद बना लिया, लड्डू प्रसाद मंगा लिया, और साथ में समोसा प्रसाद, उसके भोग लगाया।
और प्लेलिस्ट हमने 1 आवर की लगाई, फ़ोन पे स्पीकर्स नहीं थे उस टाइम पे, तो क्योंकि छोटा सा ही था वहाँ पे जहाँ पे रूम, बड़े आराम से अच्छे से हमें सुनाई दे रहे थे शब्द। और संगत जी जो 20-25 संगत मैं रफली बता रही हूँ, मतलब करते करते पहले हम 4-5 लोग थे, तो उनके जान पहचान के, उनकी बेटी दामाद, तो ऐसे करके हम सब लोग इतने हो गए थे। मतलब एक उनकी फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड का कोई प्लान नहीं था, वो फ्री हो गए, वो भी आ गए उनके पास, उन्होंने सेवा भी करी। तो गुरुजी महाराज की मर्ज़ी होती है, उन्होंने किस संगत को बुलाना है, किससे क्या सेवा लेनी है, जो मैंने कल देखा। और संगत जी मैं आपको बताऊं, इतने थोड़े पैसों में इतने मतलब पैसा वैसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ना मेरे भी मन में आता था कि हाँ, अगर दोबारा सत्संग करना है तो कैसे होगा। मतलब कई बार हमें थोड़ा देखना पड़ जाता है, हालांकि गुरुजी महाराज के लिए पैसा नहीं देखना चाहिए क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, पर फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हम बेस्ट से बेस्ट करें। पर गुरुजी महाराज ने ये कल दिखाया कि नहीं, तुम थोड़ा सा भी कर रहे हो ना, देखो कितना सुंदर सत्संग हो रहा है और मुझे तो भाव चाहिए, तो जो कि वो कहते हैं। और इतना प्यारा सत्संग हुआ संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं वापस भी आई तो बहुत शुक्राना महाराज का, उन्होंने उस सत्संग का हिस्सा बनाया, जो छोटी मोटी सेवा करवाई वो भी उनकी मेहर है। क्या कर्म कटाते हैं, क्या कष्ट कटाते हैं महाराज, क्या ब्लेसिंग देते हैं वो तो वही जाने। और बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरी सिस्टर का बेटा, उसका सत्संग बता रही हूँ, छोटा है अभी 11 इयर्स का है। उसकी पहले काफ़ी बचपन से ही बहुत छोटे से उसकी बर्थ टाइम से ही शायद प्रॉब्लम थी ये। उसको यूरिन का प्रॉब्लम था संगत जी, उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही थी। वो कोई भी मेडिसिन देती थी साइड इफ़ेक्ट, चाहे होम्योपैथिक एलोपैथिक कुछ भी हो, और वो बहुत परेशान थी। और क्योंकि वो वैसे नहीं मानती गुरुजी महाराज को, पर डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। मेरी मदर मानती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो लेकिन वो अपना जैसे गुरुद्वारे जाना और बाकी पाठ वगैरह करना वो सब वो करती है। तो संगत जी गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि किसी को फोर्स नहीं करना, क्योंकि जब उनका जिसका बुलावा आएगा तभी आएगा। प्लस घर का एक मेंबर भी आता है तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है। इवन आस पास जितने हमारे हमसे जुड़े लोग होते हैं, जो भी संगत जाती है उनके साथ साथ वो सबको ब्लेस करते हैं, जिनको उन्होंने किसी को सोर्स बनाना होता है तो करना तो उन्होंने ही है सब कुछ। तो संगत जी उसकी बीमारी वो उन्होंने पता नहीं कन्वर्ट करी है किसी और चीज़ में, और है तो वैसे ही मतलब जैसे मतलब यूरिन नहीं है, अब कुछ और प्रॉब्लम हो गई है उसको। लेकिन वो भी मैंने बहुत पहले एक बार सत्संग करा था बीच में कुछ महीने पहले, जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो संगत जी उस टाइम वाइट सेल्स उसके हुए थे कम, और वो सब बताया था मैंने। अभी बीच बीच में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो संगत जी अभी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जब वो घूमने गए, उनको एकदम से वापस आना पड़ा हिल स्टेशन से, क्योंकि समर वेकेशंस में वो गए थे बच्चे को लेके। लेकिन एक ही दिन में वापस आना पड़ा, सब प्रोग्राम कैंसिल करके, क्योंकि उसका प्रॉब्लम हो गया था। और वो हो रहा था खाने में मिर्च जैसे मिली होती है वो खाने से। तो उन्होंने इस बार डॉक्टर चेंज करा और डॉक्टर को दिखाया। और क्योंकि वो डर रही थी कि बहुत ज़्यादा अगर टेस्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट टेस्ट होंगे तो मुश्किल हो जाता है, बच्चे के लिए छोटा है। तो संगत जी पहले तो गुरुजी महाराज ने वो टेस्ट से बचाया उसको। उसकी प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाए फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। महाराज की कृपा है कि एक बीमारी से उन्होंने दूसरी तक कर दिया कन्वर्ट, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही थी, तो वो उन्होंने ठीक जैसे कर दिया और दूसरी में कन्वर्ट करके उसको डायग्नोज करवा दिया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लस मेरा सत्संग ये है, अभी रिसेंटली मुझे कुछ दिन पहले जैसे बहुत ज़्यादा ना मैं लेट के उठती थी, जैसे या बैठी भी हूँ या मैं साइड भी ले रही हूँ, अगर लेटे लेटे एक साइड से दूसरी साइड, तो मेरा सिर इतना ज़्यादा चकराता था, इतना बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। अब ये सर्वाइकल था कुछ और था, ये तो महाराज जाने। तो
संगत जी मुझे नहीं पता, क्योंकि सत्संग भी हुआ घर पे, और उस बीमारी में ही हुआ, मतलब उस टाइम पे चक्कर आने बीच में थोड़े ठीक हो गए थे, लेकिन सर्वाइकल तो था वैसे मुझे। और मुझे पता ही नहीं चला जब सत्संग हो गया और मैं हो भी आई हूँ। आज मैं नोटिस कर रही हूँ, वो भी मेरे सामने कोई ऐसे रील आई तो मुझे ध्यान आया कि ये चीज़ तो मेरे साथ हो रही थी अभी कुछ दिन पहले। तो संगत जी, ना तो मुझे वो चक्कर आ रहे हैं, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन है अब सर्वाइकल का। वो थोड़ा सा हमारा लाइफस्टाइल होता है, हम तकिया ऐसे सर के नीचे ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। बट अदर देन दैट अगर मैं बात करूं, महाराज ने कैसे ठीक कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। तो बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा लेटे लेटे सिर इधर करती थी तो इतना चकराता था, वो भी ठीक कर दिया उन्होंने। कोई मुझे मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी उसकी, सिर्फ सर्वाइकल की मैंने ज़रूर पेन किलर ली थी ऐसे ही, बहुत ज़्यादा बीच में बढ़ गई थी जब। तो वो भी मतलब उन्होंने, जैसे मेरा नेक हम बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा था, वो मुझे पता नहीं चला वो कैसे ठीक उन्होंने कर दिया। ये सत्संग में मतलब बहुत फ़र्क पड़ गया अभी। और पहले भी उन्होंने कई बार ठीक करा, बट जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल हमारा भी कुछ होता है ऐसे, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना होगा इसका। तो शुक्राना महाराज का, वो हमेशा हर बार साथ देते हैं, हर प्रॉब्लम में, हर बीमारी में, हर चीज़ में। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। आज के लिए बस इतना ही सत्संग जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है कि सबसे पहले जो गुरुजी ने मुझ पे बहुत रहमत बख्शी, मुझ पे बहुत रहमत की है कि हमारे घर पे सत्संग हुआ, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने पहले डिसाइड करा एक पर्टिकुलर डेट ऑन सैटरडे, मतलब मैंने डिसाइड करा कि इस दिन सत्संग करते हैं। किसी रीज़न से तब नहीं हो पाया, मुझे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जाना था। उसके बाद वो डेट आगे पोस्टपोन हुई अगेन ऑन सैटरडे। फिर कुछ रीज़न हो गया, मैं नहीं कर पाई। उसके अगले सैटरडे पे पोस्टपोन हुआ। तब जिनसे थोड़ा सा अरेंजमेंट करवाया था, मतलब गद्दे वगैरह का, तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसे मेरी कॉल नहीं लग पाई, मुझे लगा कि वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो उस वजह से फिर कैंसिल किया। उसके बाद संगत जी, उन्होंने जब लेट नाइट मुझे बाद में इन्फॉर्म करा कि सब अरेंजमेंट था, तो फिर नेक्स्ट डे जाके जो डेट डिसाइड हुई वो मंडे की हुई। तो कहने का भाव ये है कि प्लान गुरुजी के होते हैं, और हम जितना भी प्लान कर लें हमारे प्लान से नहीं होता। क्योंकि मुझे बीच में बहुत मैसेजेस आते थे कि तू अपने प्लान मत कर, जिसका मतलब ये था जो मैंने डिसाइड करा वो ही होगा। तो वो तो बार बार मुझे मैसेजेस दे रहे थे हर चीज़ में, मतलब मैंने जो प्लान कर रही थी कि मैं कैसे बिठाना है, कितनी संगत आ जाए। हालांकि वो अप्रॉक्सीमेटली था, ये तो था कि गुरुजी के ऊपर है कितनी संगत आती है कितनी नहीं आती है। बट जो भी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, प्लान चल रहे थे कि प्लेलिस्ट कैसे बनानी है, क्या करना है, कौन से शब्द चलाने हैं एंड ऑल दैट, तो वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे दोबारा शब्द स्टार्ट हो जाएगा, वो सब उनके प्लान होते हैं। अगर मैंने सत्संग सोचा इतने टाइम में, वो इतने टाइम में ना हो के आधे घंटा लेट हो रहा है। और संगत जी, बाद में मुझे पता चल रहा है कि एक संगत थी जो वो लेट हो गई थी बरसात होने की वजह से। तो उन्होंने गुरुजी से, जैसे उनके मन में चल रहा था कि कहीं वेलकम जो सॉन्ग है, वेलकम बैंड जो है वो स्टार्ट ना हो गया हो, क्योंकि उन्हें होता है कि वो पहले पहुंच जाएं। तो संगत जी, हमें नहीं पता होता गुरुजी किसके भाव देख रहे हैं और किस संगत के लिए उन्होंने क्या चीज़ प्लान कर ली है।
तो कभी भी हमें एक दूसरे पे किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए कि क्यों ऐसे हुआ, किस लिए हुआ। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जैसे कई लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, क्यों आपने ये टाइम करा तो आप जल्दी करो, है ना। तो मैं किसी को यहाँ पे बुरा नहीं बोलना चाहती, पर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए उस टाइम पे वो मैं सब शेयर कर रही हूँ, वो भी शॉर्ट में। तो ये सब हुआ था और इन सब चीज़ों के आंसर पे धीरे धीरे मिल जाते हैं कि अगर आधा घंटा लेट हुआ टाइम के जो हमने बोला था तो उसके रीज़न क्या है, क्योंकि बारिश हो गई और कोई संगत आना चाहती थी टाइमली, तो वो गुरुजी के प्लान होते हैं, तो इसलिए हमें उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये है कि हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, हमें डिसिप्लिन में चलना है, हमें पंक्चुअल होना चाहिए। बट अगर किसी रीज़न से कुछ हो जाती हैं चीज़ें इधर उधर तो दैट इज़ ओके। इसके अलावा संगत जी मुझे ना गुरुजी ने ये भी एहसास दिलाया और ये चीज़ जैसे कहते हैं ना कि समझाई, कुछ चीज़ें ऐसी करके समझाई कि जो सत्संग हम करते हैं वो हम सिंपल भी कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा करके या बहुत ज़्यादा, अगर हमारे बजट में नहीं बैठ रही कुछ चीज़ें तो हमें परेशान नहीं होना है। अगर हम चाहें तो हम बहुत सिंपल तरीके से अपने अच्छे भाव रख के भी सत्संग कर सकते हैं। हम कुछ संगत जिनको जानते हैं उनको बुला सकते हैं। तो हमें तो ये है कि हमें गुरु जी महाराज के को जो है हमें अपना भाव देना है। हमें उनको उनको हम क्या दे सकते हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तो ये सच है, ये मैं सुनती थी बट क्योंकि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते तो हमें समझ नहीं आता। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का सबसे पहले तो इस चीज़ का कि उन्होंने जो चीज़ पॉसिबल नहीं लग रही थी मुझे वो उन्होंने पॉसिबल कर दी, उन्होंने सत्संग करवा दिया। और क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी जब तक सत्संग स्टार्ट होना था, और क्योंकि बाकी जो पहले के काम होते हैं वो करने थे, और उसके बाद जब सत्संग का टाइम आने वाला था, स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले गद्दी कैसे लगानी है, सब कुछ मतलब जो भी पोस्ट वो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी सेवा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ भी मुझे हेडेक नहीं लेनी पड़ी, सब अपने आप हो गया। क्योंकि जो मैंने प्लान किया था कि ये संगत आएगी जिनके यहाँ मैं मतलब मुझे गुरुजी ने भेजा था कभी उनकी उनकी रहमत है कि मुझे कहीं पे भेजा उन्होंने कुछ लोगों के घरों में सत्संग सुनने के लिए, और ब्लेसिंग्स थी जो मुझे मिलनी थी उस वक्त। तो मुझे लगा कि हाँ ये संगत हमारे यहाँ भी आएगी और ये लोग ये सेवा कर लेंगे, वो सेवा कर लेगा, पर वो सब हुआ ही नहीं संगत जी, वो लोग आ ही नहीं पाए। अब रीज़न जो भी हो, तो हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं था किसी को कि आप आना और ये करना, बस एक ही बार बात हुई थी किसी संगत से। बट जो गुरुजी के प्लान है वही चलते हैं। उन्होंने किससे सेवा लेनी है, कब सेवा लेनी है, सब कुछ उनके हाथ में होता है। उन्होंने किसको कब ब्लेस करना है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो वो प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया मुझे और सारे काम आराम से करवा दिए। शुक्राना महाराज का। दूसरा सत्संग जो है आज का मेरा वो रिसेंटली हुआ है, अभी गुरुजी के बर्थडे पे। संगत जी मेरा बहुत मन था कि बड़े मंदिर जाऊं गुरुजी के बर्थडे पे, पर क्योंकि बसेस तो बहुत जाती हैं यहाँ से, लुधियाना से दिल्ली, और मिनी बस भी जाती है। बट मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मैं अभी कुछ हेल्थ इशू की वजह से बस में ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। तो हालांकि उस दिन भी एक बस थी जो 6 जुलाई को यहाँ से जा रही थी रात में, और हमने मतलब वो 7 को दर्शन करके वापस आना था उन्होंने। पर क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था तो ये प्लान नहीं हो पाना था, और ये बाद में पता चला भी मुझे बस का। तो संगत जी ये सब ना चल रहा था मेरे मन में कि कैसे जाऊँ। फिर उसके बाद मैंने ना ये आइडिया ड्रॉप करके और अपने प्लान बनाए कि दूसरे किसी मंदिर चली जाती हूँ जो भी मंदिर ओपन थे।
यहाँ सत्संग है, सत्संग में जा सकती हूँ। बहुत सारे सत्संग भी थे, ग्रैंड सत्संग भी थे। तो बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, कई जगह पे ग्रैंड सत्संग थे। और जो जलंधर मंदिर है वो भी ओपन था, लुधियाना पखोवाल मंदिर भी ओपन था। तो ऐसे मेरे प्लान चल रहे थे और इसी तरह से मेरे बैसाखी पे भी प्लान थे। तो खैर वो सत्संग मैं अभी शेयर नहीं कर रही, वो मैं आपको यहाँ का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी हमारे भाव देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं, हमारा विश्वास देखते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि तू फिक्र ना कर, गाड़ी का इंतज़ाम हो जाएगा, तू मंदिर आ जा। और संगत जी, अब जब ये मैसेज आया तो मुझे ये तो समझ आ गया था कि अगर वो कह रहे हैं गाड़ी का इंतज़ाम हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा। बस ये था कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये नहीं पता था मुझे। तो मैंने ठीक है गुरुजी पे छोड़ दिया। कुछ ही दिन में मेरे अचानक से, जैसे कहते हैं ना, वो डायरेक्ट कनेक्शन वर्क करता है, तो वो भी महाराज की कृपा से ही वर्क करता है, ऐसे नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उनका शुक्राना, जो उन्होंने ये रहमत करी कि इस डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू उन्होंने ये भाव डाला कि गाड़ी का इंतज़ाम करो। तो संगत जी, इस तरह से गाड़ी का इंतज़ाम हुआ, बात करी गई। और कुछ संगत जिनको जानती थी उनसे बात हुई कि शेयरिंग में कर लेते हैं और चले जाते हैं। और संगत जी, अपने आप प्लान बनते गए। बहुत सी रुकावटें भी आई, क्योंकि महाराज के मैसेज आ रहे थे कि काम होने से पहले मत बताया करो। बट क्योंकि पूछना था और बात हुई कुछ ऐसे लोगों से भी जो नेगेटिव कर देते हैं या नेगेटिव बोल देते हैं। खैर, हम उनको ब्लेम नहीं करना चाहते क्योंकि गलती हमारी होती है। तो एनीवेज, बहुत सी रुकावटें आईं, बट गुरुजी महाराज ने प्लान बनवा दिया। और जिस दिन संगत जी जाना था 6 को रात में, उस दिन उससे 2 घंटे पहले इतनी ज़्यादा पेन उठी मेरे लोअर बैक में, मतलब लोअर साइड में। तो मुझे मतलब समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। ना मैं उठ पाऊँ ना मैं बैठ पाऊँ। और क्योंकि कोऑर्डिनेट मैंने करा था उस टाइम पे, तो मुझे ये भी हुआ कि सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए। अब अगर मैं ऐसे मना कर देती हूँ कि आप लोग खुद से चले जाओ, मैं नहीं जाती, तो वो सही नहीं है। तो संगत जी, उस टाइम भी वही गुरुजी भाव डालते हैं, हिम्मत देते हैं। उन्होंने हिम्मत दी एट ए टाइम। मतलब जो मैं ड्रेस जो थी मेरी, मैंने निकाली हुई थी कि मैं प्रेस कर रही हूँ, अच्छा ये पहन लेती हूँ रात में। तो संगत जी, मतलब गुरुजी के मंदिर में, तो वो अचानक से पता नहीं कहाँ से वो कलर नज़र आ रहा है, उस पर कोई कलर चढ़ा हुआ है, कुछ वो हट ही नहीं रहा, कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया। और एक दो और ड्रेस थी जो धुली हुई थी, बट वो भी कुछ प्रॉब्लम था। तो संगत जी, बाकी जो ड्रेसेस थी, जो कपड़े थे बाहर पहनने वाले, वो सारे के सारे धुलने के लिए डाले हुए थे, क्योंकि मुझे था आके मैं वॉश कर लूँगी और ये वाला गुरुजी के पहन लूँगी ये ड्रेस। पर अगेन वही है कि गुरुजी महाराज एक एक चीज़ हमारी रेगुलेट करते हैं। उसी वक्त क्योंकि मेरे इतना दर्द उठा और मेरे जो सूट में आयरन करी थी वो छोड़ा मैंने, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था पहनने का। उस पर निशान पड़े हुए थे, लग रहे थे, दिखे पहले नहीं दिखे, जब धोया और सुखा के अंदर लाए घर में, रूम में, तब भी देखा, पर नज़र ही नहीं आया उस वक्त। जब आयरन करने लगी तब नज़र आया। तो ये सब गुरुजी के प्लान है। और 2 घंटे में या 3 घंटे में कैब आ जानी थी और निकलना था मुझे। तो हुआ ये कि फटाफट से गुरुजी ने भाव डाला, एकदम से जाके नई कुर्ती खरीदी, मिल भी गई, बहुत अच्छी मिल गई, क्योंकि गुरुजी ने शायद नया कुर्ता पहनवाना था अपने बर्थडे पे। तो महाराज की बहुत बहुत कृपा है, शुक्राना है उनका। और इस तरह से सारे प्लान हुए गुरुजी की कृपा से। और सारा कुछ, जैसे प्रसाद का मैंने सोचा था कि प्रसाद मेरे घर पे बनेगा, और कुछ चीज़ें जो होती हैं कि संगत ये सेवा हमारी तरफ से, कुछ सेवा किसी और की तरफ से, ऐसे मिल के जब करते हैं हम, तो प्रसाद मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी 1-2 चीज़ों के अलावा। बट
प्रसाद का मुझे टाइम नहीं मिला और मुझे एकदम जो पेन उठी और भी कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैंने मना कर दिया और मैंने बोला कि ठीक है इसकी जगह पे कुछ मिठाई ले आऊँगी। और दूसरी संगत कोई थी, उनका बहुत मन था, उन्होंने बताया भी था कि प्रसाद ज़रूर बनाना है, साथ में लेके जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, गुरुजी जैसे चाहेंगे, मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं बना लाती हूँ। तो संगत जी प्रसाद उन्होंने बनाया। हमने रास्ते में रुक के केक कटिंग किया, केक भी मिल गया, 12 साढ़े 12 बजे तक अवेलेबल था और हम लोग 12 बजे तक, ठीक 12 बजे तक हम पहुंच चुके थे उस जगह पे, हाईवे पे। मतलब एक था एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रुके थे फ्रेश होने के लिए और हमें था हम केक का पता करते हैं और जो गुरुजी ने भाव डाला था जिस जगह का, उसी जगह पे गए और मतलब उसी जगह पे कैब रुकी और उसी जगह पे केक का अरेंज हो गया। और वो भी कैसे, वहाँ पे मैंने उनके जो रेस्टोरेंट के ऑनर थे उनसे पूछा, उन्हें बोला एक साइड पे शॉप है वहाँ पे केक का मैं पता करके देता हूँ। संगत जी वो साथ साथ गए। आप देखो कौन इतना पेन लेता है। मैं उनकी जगह वहाँ पे तो कुछ मैंने ऑर्डर भी नहीं करा था, मैंने आते ही पूछा केक चाहिए तो यहाँ पे मिल सकता है। और वो संगत जी मेरे साथ साथ पहले बाहर गए, उन्होंने बाहर से पूछा, वहाँ पे था नहीं। उन्होंने बोला कि यहाँ तो पेस्ट्रीज़ हैं, अंदर एक जो बेकरी है वहाँ पे 12 साढ़े 12 तक ओपन होता है तो वहाँ मिल जाएगा। और वो वहाँ लेके गए, वहाँ पे भी मेरे साथ हमारे साथ गए, मेरे साथ एक और संगत थी। तो देखो गुरुजी कैसे काम कराते हैं। हमने वहाँ पे केक कटिंग किया, जो भी प्रसाद साथ में सब लाए थे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमने गुरुजी को भोग लगा के और बहुत अच्छे से उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद संगत जी हम चाय वगैरह पी वहाँ पे और हमने देखा जब हम जा रहे थे तो उस जिस ऑनर से मैंने बोला था जहाँ पे वो रिसेप्शन पे थे, ऑनर थे या मैनेजर थे आई डोंट नो, मतलब जो भी थे वो, लेकिन बहुत ही भले इंसान थे जो गुरुजी ने उनको हमें गाइड करने के लिए भेजा। और मैं जब वहाँ से जा रही थी तो जब मतलब और भी संगत, तो हमारा ध्यान पड़ा वहाँ पे स्वरूप लगा था गुरु नानक देव जी का, जो स्वरूप गुरु जी के दरबार में भी लगा होता है और वो ही स्वरूप एग्जैक्टली लगा था। तो हमें समझ आ गया कि गुरुजी महाराज हर जगह पे किसी ना किसी रूप में हमारे साथ हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो शुक्राना महाराज का। और उसके बाद गुरुजी ने वहाँ पे मौसम इतना ठंडा कर दिया, जैसे ही हम पहुँचे इतनी अच्छी, मतलब वहाँ पे मौसम इतना सुंदर मौसम हो गया, बारिश हो गई, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। शुक्राना महाराज का। और यही नहीं, इवन कैब में, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं, पर क्योंकि हम सब ने एक दूसरे से शेयर कर दिया था तो हमें बहुत कैब में फ्रेगनेंस भी आई। जब हम मंदिर के पास पहुंच गए थे, चेक करा कैब में किसी ने कोई परफ्यूम तो नहीं खोला, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। तो हम सब ने शुक्राना किया महाराज का कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया। तो बहुत बहुत शुक्राना, इतने अच्छे दर्शन कराने के लिए, इतने प्यारे बहुत ही प्यारा दरबार सजा हुआ था जब हम मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँचे। और बहुत अच्छे से हम वापस आ गए। बहुत सी रुकावटें ज़रूर आई थी, पर रुकावटों को दूर करते हुए महाराज ने सब कुछ अच्छे से करवा दिया। शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आगे जब और कोई सत्संग होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र।